भूखा भेड़िया और शेर की कहानी। एक घने जंगल में एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। अब वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। वह जंगल के कोने कोने में शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई जानवर नहीं मिला। चलते चलते भेड़िया एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक शेर को देखा। शेर आराम से लेटा हुआ था और उसका पेट भरा हुआ लग रहा था। भेड़िया सोचने लगा, शेर ने ज़रूर कोई बड़ा शिकार किया होगा। अगर मैं उसके पास जाऊं और उसकी चापलूसी करूं तो शायद वह मुझे भी कुछ खाने को दे दे। भेड़िया धीरे धीरे शेर के पास गया और नम्रता से बोला, महाराज, आप कितने शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। आपके जैसा शिकार करने वाला इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। शेर ने भेड़िया की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने भेड़िया से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? भेड़िया बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर आप कृपया करें और मुझे थोड़ा सा खाना दे दें तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। शेर ने भेड़िया की हालात देखकर दया की और कहा, ठीक है, पास वाले पेड़ के नीचे मेरा बचा हुआ शिकार पड़ा है, तुम जाकर खा सकते हो। भेड़िया शेर का शुक्रिया अदा करके तेज़ी से उस पेड़ के पास पहुंचा और खाना खाने लगा। उसने भरपेट खाना खाया और सोचा, शेर की चापलूसी करने से काम कितना आसान हो गया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और नम्रता से काम लेने पर कठिन परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। गधे और मालिक की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान के पास एक गधा था जो उसका सबसे बड़ा सहायक था। किसान अपने खेत के काम और सामान ढोने के लिए गधे का उपयोग करता था। गधा वफादारी से दिन रात काम करता, लेकिन किसान हमेशा उससे कठोर व्यवहार करता। गधा हर दिन सुबह से काम पर लग जाता। कभी उसे खेतों में घास और अनाज ढोना पड़ता तो कभी बाजार तक सामान पहुंचाना होता। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता। हालांकि उसकी मेहनत के बावजूद किसान उसे कभी ठीक से खाना नहीं देता और हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटता फटकारता। गधे को यह सब सहना पड़ता क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे लगता था कि किसान ही उसका मालिक है और उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन गधे के मन में यह बात भी आती थी कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं हो रही है। एक दिन किसान ने गधे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया। किसान को जल्दी बाजार पहुंचना था, इसलिए उसने गधे को बिना आराम किए चलने के लिए मजबूर किया। गधा अपनी पूरी ताकत लगाकर चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल धीमी होने लगी। किसान को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने गधे को ज़ोर से डांटा। गधा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। रास्ते में अचानक एक ऊंचा पहाड़ी रास्ता आ गया। गधा ने मालिक से कहा, मालिक, कृपया थोड़ी देर रुक जाए, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जा रहा। किसान ने गुस्से में कहा, तुम बस बहाने बना रहा है, अगर तू आराम करेगा तो काम कौन करेगा, चल आगे बढ़। थकावट और भारी बोझ के कारण गधे की हालात बिगड़ने लगी। अचानक चलते चलते गधा लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। उसके गिरते ही सारा बोझ भी ज़मीन पर बिखर गया। किसान ने गधे को उठाने की कोशिश की, लेकिन गधा इतनी बुरी तरह थक चुका था कि वह उठ ही नहीं पाया। किसान को अब एहसास हुआ कि उसने गधे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद दिया था। उसने गधे की पीठ से सारा सामान उतारा और पानी लगाकर उसे पिलाया। गधे ने धीरे धीरे आंखें खोली और किसान को देखकर कर्राते हुए कहा, मालिक, मैंने हमेशा आपके लिए मेहनत की है, लेकिन आपने कभी मेरी तकलीफ़ को नहीं समझा। क्या मैं आपका साथी नहीं हूँ? गधे की बात सुनकर किसान को बहुत पछतावा हुआ
उसे समझ में आ गया कि गधा उसके जीवन का एक अहम हिस्सा है और उसकी मेहनत के बिना उसका काम नहीं चल सकता। किसान ने गधे से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वह उसकी देखभाल करेगा और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। किसान ने गधे को उठाकर धीरे धीरे वापस घर ले जाने का फैसला किया। उसने यह भी सोचा कि गधे को समय समय पर आराम देना और अच्छा खाना देना ज़रूरी है। इस घटना के बाद किसान और गधे के बीच का रिश्ता बदल गया। किसान ने गधे को हमेशा आराम का समय दिया और उससे प्यार से काम करने के लिए प्रेरित किया। गधा भी खुश होकर ईमानदारी से अपना काम करता रहा। अब किसान और गधा एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे।